हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, अ परफेक्ट डे, बहुत ज़बरदस्त दिन रहा। खासकर वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, बिल्कुल जो जो चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे जैसे बताई थी, पूरा दिन मार्केट उसी तरह से चली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों में हमने बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाया। खासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ बार बार कि इट इज़ टोटली फ्री, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई उसका जो है वो मंथली फ़ीस नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको, अगर आप ऑक्टाफिक्स एक्सेस को आप यूज़ करते हैं तो उसका आईबी चेंज करना है। और अगर आप ये यूज़ नहीं करते तो हमारा जो आईबी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आईबी नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे आपने हमारे साथ अटैच होना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। वो फ्री सिग्नल ग्रुप भी है, साथ साथ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंडामेंटली क्या चीज़ कैसे इम्पैक्ट होने जा रही है, क्या होने जा रहा है अंडर द डिस्कशन विद द फ्यू पीपल अराउंड देयर को, जो कि उस चीज़ को हम लोग हैंडल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका जो है ग्रुप का रिस्पॉन्स है। तो आप भी उस फ्री फैसिलिटी से फ़ायदा ज़रूर उठाइए, लेकिन एक्टिव ट्रेडर होना ज़रूरी है। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि जो है वो, आप जब तक पैसे जाने का लॉस नहीं होता तब तक आपको स्ट्रेस नहीं होता और आप मैनेजमेंट को सीखते नहीं हैं। आपको फियर एंड ग्रीड मैनेज करना नहीं आता जब तक आप रियल मनी से ट्रेड नहीं करते। आप डेमो के ऊपर साला साल लगे रहें, इट विल बी ऑफ नो यूज़, आई एम टेलिंग यू दैट। तबीयत कुछ थोड़ी सी डाउन रही है, पूरा दिन अभी भी है, ख़राबी है, लेकिन ये कि क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, एफओएमसी था, तो उसको लाजमी जो है ना वो मुझे करना था चीज़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह कल की अगर वीडियो का एनालिसिस करते हैं, कल मैंने आपको इस तरह से दो मोटी मोटी बातें कही थी जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया, कि पूरा दिन जो मार्केट है वो एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चलती रहेगी। पूरा दिन का टाइम ये प्रोसीजर रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और एट द टाइम ऑफ एफओएमसी मैंने एक बात कही थी कि जो जनरल सेंटीमेंट है उसके अगेंस्ट मार्केट प्रॉफिट देगी। एग्जैक्टली वही हुआ कि जब डाटा आया तो गोल्ड उस टाइम पे 67 था, जनरल सेंटीमेंट 67 65 के ऊपर था, 65 के ऊपर। और जनरल सेंटीमेंट वाज सेलिंग। सेलिंग में ज़रूर गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली 54 से और 60 से दो मैंने बाइंग की लेयरिंग करवाई थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट उसने अर्न किया। ऑल्दो के जो है वो 92 नहीं जा सका, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा आज इंतज़ार था। 88 पॉइंट समथिंग तक मार्केट गई, लेकिन ये कि जो 92 का जो एरिया था वो हिट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह मे बी जो है वो उसको कवर करते हैं आगे। जो है वो यूएसडी जेपीवाई, ये मैंने कहा था कि 144 क्रॉस करेगा, और वहाँ से भी सेलिंग बहुत अच्छी आई। क्यों? क्योंकि जनरल सेंटीमेंट उसका भी जो है वो टूवर्ड्स बाइंग था, तो वो सेलिंग के अंदर गया। यूरो जो है वो थोड़ा सा लैकलस्टर रहा, लेकिन यही बात मैं हमेशा बात करता हूँ यूरो की। जो लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, मेरे उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, मैंने उनको कहा कि जी अगर आपने ऊपर से एंट्री ली हुई है तो नीचे से ज़रा हिम्मत दिखाइए, तगड़े हो जाइए। एस एल मैंने चेंज करवाया, 0.9800 जो है मैंने करवाया। और यकीनन जो नीचे कमेंट्स होंगे उसमें मेजरली जो है ना वो ग्रुप वाले होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने मेजरली उसमें कमेंट किया और उसको करवाया, और वो हमारा हिट नहीं। और मैं ये बात कहता हूँ कि आपके अंदर लेयरिंग करके, डॉलर कॉस्ट एवरेज करके आपके अंदर निकलने का जो है ना वो ताकत होनी चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज हैव सच काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी ओवर देयर कि हाँ ठीक है जी, जैसे ही वहाँ डॉलर कॉस्ट एवरेज आपकी हो रही होती तो आप एक ऐसी जगह पर अगर आप फंस जाते हैं जहाँ से आपको लगता है कि आप लॉन्गर टर्म नहीं निकल सकेंगे, तो वहाँ से आप निकल जाएं, ना कि हैजिंग करें या कोई दूसरे तीसरे चीज़ों के मामले इख्तियार करें। तो यूरो भी उस लिहाज से जो है वो हमारा अच्छा ही रहा। जो थोड़ा सा ज़रा जो अलार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहा वो रहा जीबीपी के लिए, लेकिन ये कि इंशाल्लाह उसको मैं कवर करता हूँ भी कि क्या मामला है क्या नहीं है। ऑयल के ऊपर 86.5 मैंने सेलिंग एरिया बताया था, एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर सेलिंग आई। 82.5 मैंने बाइंग बताया था, 82.5 82.3 को हिट हुआ, वहाँ से दोबारा 100 से 150 पिप्स की बाइंग हुई। आई होप कि लोगों ने लिया, उस रेंज को प्ले किया हो। बहुत सारे लोगों ने उस रेंज के अंदर रह के भी अच्छा खासा मुनाफा पूरा दिन में कमाते रहे। अच्छा, अब आगे जो है वो कल क्या हो सकता है, चीज़ें क्या, फंडामेंटल डाटा क्या, फंडामेंटल डाटा को कर लेते हैं। 75 बेस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन पावल ने बता दिया कि देयर इज़ पेन अहेड। अब वो पेन अहेड क्या है, जाहिर बात है जो नंबर्स आएंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे। डी एक्स वाई 111.6 तक जो है ना वो मूव ऑन हुआ।
अब DXY का आगे क्या फ्यूचर है और तमाम गोल्ड का क्या फ्यूचर है, कल के रिगार्डिंग जो है मैं आपसे बताता हूँ, उसमें जो मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ। सबसे पहले जो है ना वो जापानीज़ येन की मैं बात करता हूँ। अब मसला ये है कि कल जो है वो उनका पॉलिसी मीटिंग है जापान में, लेकिन एज़ वी नो कि वो दे आर डूइश और उन्होंने रेट चेंज नहीं करना है, लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट यकीनन कुछ स्ट्रॉन्ग उनकी आ सकती है। ओवरऑल अगर टेक्निकल बेसिस के ऊपर देखते हैं तो एक दोबारा से एक बहुत तगड़ी किस्म की डॉजी जो है ना क्रिएट हुई है, और अब शायद DXY के भी कुछ रिट्रीव होने का टाइम है। नीचे की कुछ सपोर्ट्स आने वाले दिनों के अंदर छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब एक जिसे कहा जाए, मैं जो चीज़ उसमें फोर्सी कर रहा हूँ कि एक मेजर इन्फ्लक्स जो कि DXY को दोबारा पंप दे सकता है, वो तकरीबन आना है कोई 1-1.5 महीने के बाद, जब नेक्स्ट रेट चेंज की बात होगी। उससे पहले भी जितना भी डाटा अगर आता है, और वो वही है कि जनाब जो है वो उसमें कुछ ना कुछ आप यकीनन देखेंगे कि DXY विल बी ऑन द बैक फुट। और जब DXY बैक फुट पे होगा तो ऑल द करेंसीज को टेक अ ब्रीदर। इसमें चाहे जापानीज़ येन हो, जापानीज़ येन आने वाले दिनों में एक आध हफ्ता अगर ये वीकली क्लोज कर देता है 144 के नीचे, इसकी वीकली क्लोजिंग आ जाती है, जिसके बहुत चांसेस हैं। कल वैसे बहरहाल बताता चलूँ कि 144.35 की रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आप नीचे इसकी अच्छी सेलिंग ले सकते हैं। 144 के आसपास आज की क्लोजिंग आएगी, और अभी भी 144.02 के करीब था जब मैं इस टाइम पे वीडियो स्टार्ट किया। तो 144.35 का जो है इसकी रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आप अपनी अच्छी सेलिंग पकड़ सकते हैं, और वो सेलिंग आपको 142 का एरिया भी दे सकती है। 143.6 का एरिया एक सपोर्ट है, उसके बाद फिर 142 का एरिया। तो ये आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे DXY थोड़ा सा ज़रा प्रेशराइज होगा, सेलिंग प्रेशर इसके ऊपर आएगा, तो क्योंकि मेजर कैटलिस्ट फंडामेंटल्स की सूरत में अभी फ़िलहाल कम अज़ कम नहीं है, ये आने वाले 2 दिन के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि डाटा कुछ है, मौजूद है, कंपोजिट नंबर्स वगैरह हैं, कुछ हैं, सारा कुछ है, लेकिन एज सच कोई बहुत मेजर डाटा नहीं है जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस से हटा दे। तो उसमें ये है कि आपको सेलिंग के चांसेस मिल सकते हैं, और इन द लॉन्गर रन में भी बात कर रहा हूँ कि अगला रेट चेंज से पहले पहले वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 140 एक दफ़ा रीटेस्ट ज़रूर करेगा जापानीज येन। ठीक हो गया। आगे जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो है GBP का। अब GBP इट्स इज़ कन्फर्म्ड 50% बेस पॉइंट तो बढ़ा ही बढ़ा रहे हैं। 75 आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 50% बेस पॉइंट अगर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली दिस विल गिव अ ह्यूज बूस्टर टू द GBP। और GBP जो कि 1.13 के सपोर्ट को छोड़ चुका है, तो वो फिर दोबारा से रीगेन हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ इसमें यह है कि GBP और यूरो का दोनों का मसला ये है कि दोनों ने अपने लोज ब्रेक किए हैं। तो लोज जब ब्रेक हो जाते हैं तो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कि आप इसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो किसी तरह दोबारा उसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकती है। लेकिन ऑल दो जिस तरह से मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि जो DXY है वो थोड़ा सा ज़रा डाउन साइड मोमेंटम पकड़ेगा, और यूरो का तो नहीं, लेकिन ये कि GBP का जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सचेंज का ही मामला है, मौजूद है, कल ही है, तो वो थोड़ा सा उसको बुलिश साइड पे लेके जा सकते हैं। और कल हम 1.144 का एरिया रीगेन होता देख सकते हैं राइट आफ्टर द रेट चेंज डिसीजन ऑफ द USD GBP। ऑस्ट्रेलियन जो है वो और USD जो है वो 67 का 0.67 का एरिया उन्होंने रीगेन कर लिया, और उससे ऊपर जाने की ट्राई करेगा, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम पकड़ेगा। ऑब्वियसली DXY विल बी ऑन अ सप्रेशन साइड। बात आ जाती है अब जनाब जो है फाइनली दोबारा से गोल्ड की। गोल्ड अब क्या करने जा रहा है? गोल्ड का पिवट जो है वो इस टाइम पे करंटली जो है वो 1672 है, इससे ऊपर ही क्लोजिंग आएगी, और अगर नीचे भी आती तो परेशानी की बात कोई नहीं है। 67 आ जाए, 64 आ जाए, जस्ट गिव इट अ बाय। मैं आपको बता दूंगा बाय पोजीशन रखें, और पहला टारगेट वही 76 या 79 का आप रखिएगा। और एक दफ़ा इन्होंने 80 ब्रीच हो गया फाइनली, ऑल दो उससे ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आ सकी, कोई प्रॉपर कैंडल क्लोज उससे ऊपर नहीं हो सकी है। लेकिन यही है कि देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी जो सेलिंग एरिया मैं देख रहा हूँ दोबारा से टेक्निकल बेसिस के ऊपर, वो 92 से स्टार्ट हो रहा है। 92 से 98 के दरमियान का एरिया है वो सेलिंग एरिया, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑल दो कि 88 से रिजेक्शन हुई है, तो लेकिन ये है कि बहरहाल फिर भी 92 तक जाने के पूरी तरह चांसेस हैं। आप 90 कर लीजिएगा, 90 से अगर आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करके सेलिंग करनी है, अदरवाइज स्टे इन बाइंग पोजीशन, क्योंकि ऐसा कोई मेजर मामला नहीं है जो कि गोल्ड को अब दोबारा से जो है ना बहुत ज़्यादा बेरिश कर दे कि वो अपना लो तोड़ सके।
क्योंकि एक बहुत बड़ी मेजर न्यूज़ थी 75 बेस परसेंट पॉइंट इंक्रीज हो जाना दोबारा से थर्ड टाइम इन अ रो, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री हुआ है यूएस की। और उसके बावजूद भी अगर वही बात है कि उसने अपना जो प्रीवियस लो था वो नहीं तोड़ा, तो दिस मीन्स कि डॉलर हैज़ द स्ट्रेंथ। और बेसिकली रिगार्डिंग द इकॉनमी जो बातें हैं, जो पेन का जिक्र हो रहा है, तो कस्टमर्स जो बायर्स है उसको वो देख रहा है कि हाँ जनाब जो है ना, ये अब मामला यहाँ से टूटने वाला नहीं है इतना आसानी से। ये जो सपोर्ट है जो कि बन गई है, 2 दफ़ा रीटेस्ट हुआ है, दैट इज़ द 1653 का जो एरिया 2 दफ़ा रीटेस्ट हुआ है, तो इतने आराम से टूटने वाला नहीं है। तो लेकिन ये कि वही बात है कि 80 जो है वो 2-3 दफ़ा ट्राई किया और टूटा नहीं था, लेकिन आज टूट गया फिर। और उसके ऊपर की क्लोजिंग का जो है इंतज़ार है, और यकीनन जो है वो ऑसिलेट करेगा गोल्ड इसी रेंज के दरमियान में। लेकिन स्टे इन बाय, अगर आपको 67 में मिलता, 64 में मिल जाता, तब तो आइडियल पोजीशन है। आई डाउट इट कि मुश्किल ही है थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन ये कि यू नेवर नो कि सुबह क्या मार्केट रिस्पॉन्ड देती है। ऑल्दो के जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं, 5 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो काफ़ी उनका रिकॉर्ड उनमें इजाफा हुआ है, उसका थोड़ा सा सप्रेशन जो है वो नज़र भी आया है। लेकिन ये कि वो कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट और वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन बात वो ये कि जितना नीचे मिलता है जस्ट बाय द डिप वाली सिचुएशन है। 55 से 1655 से ऊपर ऊपर का सारा एरिया मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए बाइंग है, और आपको आने वाले दिनों के अंदर अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये थी जी मार्केट की सारी कवरेज। आई होप कि आपको वीडियो लाइक करें, पसंद किए हो। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी जो है वो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आई होप कि यू हैड अ प्रिटी गुड डे। आई जस्ट सीरियसली नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट एक्चुअली। तो आई होप कि आप लोग भी अच्छा दिन मनाएं, अच्छा दिन रहा है आपका यकीनन, और आगे भी वीकेंड तक भी जो है वो क्लोजिंग इंशाल्लाह अच्छी ही रहेगी। ख्याल रखें, चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।